यूजुअली ग्रैंड मस्ती टाइप फिल्मों को सिर्फ ग्लैमर और हॉटनेस दिखाकर बेचा जाता है, मगर क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक स्पाई फिल्म की सारी प्रमोशन बिकनी शॉट्स के साथ की जा रही है। वरना स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को एक्शन दिखाकर बेचा जाता था, मगर वॉर 2 में टीजर, ट्रेलर से लेकर BTS तक सिर्फ ग्लैमर को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म मेकर्स ये सब दिखाकर कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो शायद पूरी वॉर 2 को ही बर्बाद कर दे। स्पाई यूनिवर्स की पिछली सारी फिल्में उठाकर देख लें, सभी को एक्शन दिखाकर बेचा गया। वो चाहे सलमान खान की टाइगर सीरीज हो या फिर ऋतिक रोशन की वॉर 1, इन सभी फिल्मों की प्रमोशन और हाइप एक्शन की वजह से क्रिएट की गई। इवन शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीजर से लेकर ट्रेलर तक हर जगह कमाल का एक्शन दिखाया गया। लेकिन जैसे ही वॉर 2 का टीजर रिलीज किया गया तो इस पर तनकीद होने लगी इसके विजुअल्स की वजह से। इसीलिए फिर फिल्म मेकर्स ने कलर करेक्शन करके इस टीजर का न्यू वर्जन थिएटर्स में रिलीज किया। लेकिन एक चीज इस पूरे टीजर में बहुत ज्यादा वायरल हुई और वो था कियारा एडवाणी का सीन, जहां वो पहली दफा बिकनी में नजर आई। यानी वॉर 2 के पहले ही एसेट ने सिर्फ एक चीज अच्छी दी और वो भी फिल्म की हीरोइन का ग्लैमर। यानी ऐसी चीज जिसका स्पाई यूनिवर्स से कुछ खास लेना देना नहीं। लेकिन अब ये चीज चल गई है तो मेकर्स ने भी सोचा कि इसे ही इस्तेमाल करके मजीद हाइप क्रिएट की जाए। इसीलिए फिर जैसे ही वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ तो वही टीजर वाले बिकिनी शॉट्स को फुल फॉर्म में दिखाया गया। और अगेन वॉर 2 के ट्रेलर की हाईलाइट कियारा एडवाणी ही थी, जो कि मेकर्स के लिए शायद नाइटमेयर से कम ना हो। क्योंकि अगर स्पाई फिल्म बनाई जा रही है तो मेकर्स की भी ख्वाहिश होती है कि या तो एक्शन या फिर हीरो की वजह से फिल्म बिके। लेकिन जब चल ही ये रहा था और कुछ और नहीं, तो मेकर्स ने भी सोचा कि भाई फिल्म बना ली है, पैसा लग गया है, तो क्यों ना इसे ही बेचकर प्रमोशन की जाए और अच्छा खासा बिजनेस बना लिया जाए। इसलिए फिर कियारा एडवाणी का सॉन्ग रिलीज कर दिया गया, जिसे भी पसंद किया गया। लेकिन फिर भी फिल्म मेकर्स का दिल नहीं भरा, क्योंकि हीरो या विलन उतने ज्यादा पसंद नहीं किए जा रहे थे। इसीलिए फिर मेकर्स ने कियारा एडवाणी की बिकनी शॉट्स का BTS ही रिलीज कर दिया। एंड एज एक्सपेक्टेड वो भी बहुत वायरल हुआ। बट कैन यू इमेजिन कि एक स्पाई फिल्म है जो सिर्फ हॉटनेस और ग्लैमर के सहारे ही चल रही है। यानी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई और फिल्म के BTS अभी से रिलीज किए जा रहे हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि फिल्म मेकर्स का इस पूरी फिल्म पर कॉन्फिडेंस कितना है। वरना अगर फिल्म की कहानी पर कॉन्फिडेंस होता तो ये सब देखते हुए मेकर्स इसे किसी ना किसी तरह साइड पर करने की कोशिश करते, ताकि फिल्म के हीरो या विलन की बेस पर इस पूरी फिल्म की प्रमोशन की जाए और हाइप बन सके। लेकिन टीजर हो या ट्रेलर, विलन कोई बहुत बड़ा इंप्रेशन नहीं दे सका। वो चाहे डायलॉग डिलीवरी हो, एक्शन या फिर डांस सीक्वेंसेस। टाइगर और ऋतिक की केमिस्ट्री बहुत बेटर थी। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि ऋतिक और NTR का एक साथ गाना फिल्म रिलीज से पहले आउट नहीं किया गया। इट इज ट्रू कि वॉर 1 में भी ऐसा ही हुआ था कि ऋतिक और टाइगर का एक साथ गाना फिल्म रिलीज होने के बाद आउट किया गया। मगर यहाँ सीन ऐसा है कि फिल्म की पूरी प्रमोशन कियारा एडवाणी के बिकिनी शॉट्स के गिर्द ही घूम रही है। तो अगर फिल्म मेकर्स को NTR और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता तो वो डेफिनेटली इस सॉन्ग को भी फिल्म रिलीज होने से पहले आउट करते, ताकि सारा का सारा फोकस सिर्फ कियारा एडवाणी और ग्लैमर पर ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ओवरऑल ये स्पाई यूनिवर्स के लिए डाउनफॉल से कम नहीं। हाउ इट स्टार्टेड एंड नाउ हाउ इट इज गोइंग। बट फिल्म देखने के बाद ही पता चल सकेगा कि NTR और ऋतिक की केमिस्ट्री कैसी है और फिल्म की कहानी में भी कुछ दम है या नहीं।